हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जननंदन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्री भक्ति के रत्नाकर ग्रंथ के 5वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। सनातन गोस्वामी जब भी जाते थे गांव में, अलग अलग गंग में आते थे, वहां पे जो अनुयायी थे उनके, गांव वाले थे, सबका हालचाल पूछते थे और गांव वाले बहुत खुश होते थे उनसे मिलके। सनातन गोस्वामी सबका हालचाल पूछते थे और गांव वालों ने एक बार उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि वो उनके गांव में रुकें। बैठन ग्राम में गए और वहां पे रुके। वो बहुत रिक्वेस्ट किया, तब गोस्वामी सनातन गोस्वामी रुकने के लिए सहमत हो गए थे। इस प्रकार से बैठन के लोग जो है और आसपास के लोग हमेशा सनातन गोस्वामी के गुणों का वर्णन किया करते थे। कुंदन कुंड में कृष्ण
अब ड्रेसअप हुआ करते थे, ये लीला स्थल है जो भगवान का ड्रेसअप हुआ करते थे। और बेशोखोर कुंज में राधा और कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी कुंज में। और चरण पहाड़ी हिल में कृष्ण जो है उन्होंने अलग अलग प्रकार की लीलाएं की थी। एक बार कृष्ण और ग्वाल बाल इस पहाड़ी पर चढ़े थे गायों की, चरती हुई गायों की सुंदरता देखने के लिए। और बड़े सुंदर ड्रेस में कृष्ण एक पेड़ के नीचे इस पहाड़ी पे खड़े हो गए और अपनी बांसुरी बजाने में लगे अपने त्रिभंगी रूप में। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि लोगों ने सुनी, लोग सारी दिशाओं से भागते उनके पास में आ गए और वहां पर स्थिर मूर्ति की तरह खड़े हो गए जब उन्होंने स्वीट म्यूजिक सुना कृष्ण का। इस पृथ्वी मंडल पर कोई कंपैरिजन है? इस दिव्य संगीत का कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं। पर्वत भी पिघलने लगे बांसुरी की ध्वनि से। और श्री कृष्ण के जो फुटप्रिंट थे पीछे नीचे, और जो भी लोग इस बांसुरी के पास में आए, जिस बांसुरी को सुनने आए वो पर्वत पत्थर पे थे, इसलिए इसको बोलते हैं चरण पहाड़, चरण पहासी या चरण पहाड़ी। इसके पास एक और विलेज है जिसका नाम है हारोयाला, जहाँ पे कृष्ण जो है बहुत लज्जित हो गए थे जब राधा रानी ने उन्हें पासे के गेम में हरा दिया था। डाइस गेम, जो पासे का गेम रहता है उसमें हरा दिया। ललिता ने राधा रानी को कहा, आपने इतनी आसानी से अपने स्वामी को, जो आपके हृदय के स्वामी है, इस प्रेम के गेम में हरा दिया। तो राधा रानी के जो मित्र थे, मित्रगण सखियां थे, वो उनको पूरे कपल को जो है निकुंज मंदिर में ले गए और उनको सीक्रेटली उनको वॉच किया। इस सेलेस्टियल लविंग रिलेशनशिप जो राधा और कृष्ण का था उसको देख के, जो दिव्य संबंध था राधा और कृष्ण का देख के, सखियां अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लग गई। इसके बाद आगे सातों सातोशा विलेज में श्री सनातन मुनि ने वर्शिप किया था कृष्ण को। जो सातोशा विलेज है उसमें सनातन गोस्वामी ने, सनातन मुनि ने कृष्ण की पूजा की थी। कृष्ण यहाँ पर शांतनु मुनि ने वर्शिप किया था। सतोषा गांव में शांतनु मुनि कृष्ण की पूजा। कृष्ण यहाँ पे सूर्य कुंड में फ्रीली घूमते थे। नंदन कूप में और विद्याशिला में फ्रीली घूमते थे। यहाँ पर पाई ग्राम में के श्री राधिका और उनकी सखियां जो है उन्होंने कृष्ण को ढूंढ निकाला। पाई ग्राम में, पाई मतलब पाना। राधिका और उनकी सखियों ने कृष्ण को ढूंढ के निकाल लिया। ये इसके बाद एक यहाँ पे शिला है जिसका नाम है चलन शिला, जिसपे कृष्ण बैठे थे और अपने प्रेम के मूड से बाहर नहीं निकल पाए थे। इसके बाद कामरी विलेज, काम मतलब होता फीलिंग ऑफ लव, लव प्रेम
की इच्छा या प्रेम की इच्छा, कामरी विलेज में कृष्ण ने बड़ी उत्सुकता से राधा रानी का इंतजार किया। इसके बाद है बिछोरा गांव में। बिछोरा मतलब अलग, विरह, अलग रहना। बिछोरा गांव में चंद्रमुखी और उनके मित्र जो कृष्ण से मिले थे, और उसके बाद अब उस दिव्य आनंद के साथ में गोपियां अपने अपने घर चली आई थी। कृष्ण से विरह के कारण इस गांव का नाम है बिचौरा। और इसके बाद तिलोजार विलेज में, तिलोयार विलेज में गांव में कृष्ण एक भी क्षण का विराम किए बिना कृष्ण खेलते थे। और श्रृंगार वट के अंदर कृष्ण डेकोरेट किया था राधा रानी को अलग अलग ड्रेसेस। और उसके बाद लालापुरा है, वो कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। और वासोसी है, कृष्ण के शरीर से जो सुगंध निकलता है उससे सुगंधित रहता है। इससे केवल बम्बल भी ही केवल बम्बल भी ही पागल नहीं होते, या भंवरे ही पागल नहीं होते, लेकिन सारा जगत पागल हो जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर राधा और कृष्ण जो है होली प्ले किया करते थे अपने मित्रों के साथ। पायग्राम में कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिल्क पिया था। और उन्होंने दही ग्राम में गोपियों से दही छीनी थी। ये कृष्ण की लीला थी कि कृष्ण ने दधी ग्राम में जो है और आमोद प्रमोद में अपना समय कोट रावण में बिताया था, जिसको अब कोट वन कहते हैं। श्री महाप्रभु शेषाशयी को दर्शन करने जाते। एक दिन कृष्ण जो है अपने अनंत शेष रूप में शेषाशयी में क्षीर समुद्र में लेट गए, और राधा रानी उनके चरणों का मसाज कर रही थी। उनकी दिव्य सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो स्तावली की ब्रज विलास स्तावली की है, वो वर्णन करता है कि जब कृष्ण जो है अनंत शेष के रूप में लेटे थे, तब राधिका उनके कोमल चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रखना चाह रही थी। पर ये सोच के कि उनके जो ब्रेस्ट हैं, स्तन है, वो कृष्ण के कोमल चरण कमलों को हट करेंगे, उसने अपने आप को रोका। मैं उन शेषाशयी कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ, क्यों मैं
ब्रज की सुंदर भूमि में निवास स्थान प्रदान करें। राघव पंडित एक्सप्लेन करते हैं कि जब कृष्ण चैतन्य चंद्र राघव पंडित ने बताया कि जब कृष्ण चैतन्य चंद्र इस स्थान पे आए, श्री कृष्ण चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु आए, वो दिव्य प्रेम से अभिभूत हो गए जब उन्होंने यहाँ पे शेषाश्री कृष्ण की सुंदरता को देखा। जिन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार से परिवर्तन देखा, वो भी परिवर्तित हो गए और सबकी आंखों से अश्रु बहने लगा। उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो व्यक्ति है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, पर लेकिन भगवान है, सन्यासी की ड्रेस में भगवान है। और ये जो सन्यासी है, शेषशाही भगवान है, स्वयं है। इस प्रकार से कहकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का चंद्रमा के समान सुंदर मुखमंडल देखा। और श्रीनिवास महाप्रभु का जो चरित्र है, वो उसकी गहराई को कोई माप नहीं सकता, और केवल उनकी इच्छा से ही आप मुझे समझ पाएंगे। राघव पंडित ने तब कदम पुष्प फ्लावर के गार्डन की तरफ देखा जहां कृष्ण घूमते थे। उसके बाद खानी ग्राम में, कंबारा में खानी खाने में कृष्ण और बलराम ने अपने, जहाँ पे कृष्ण बलराम ने अपने कैटल चराए थे। कृष्ण अपने पशु चराते थे, अपने गाय चराते थे। खानी ग्राम ब्रज की बाउंड्री पे है, और बाउंड्री की दूसरी तरफ वनचारी जगह है, वो भी कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। खरारो बलराम, खरारो में बलराम ने अपने ग्वाल बालों का हालचाल पूछा। ये खराओ खरारो, उज्जैनी में यमुना अपना रास्ता बदलती है और ऊपर की तरफ बहने लगती है कृष्ण की बांसुरी का ध्वनि सुनने की। इसके बाद खेलन वन में, जिसको अब खेल तीर्थ बोलते हैं, कृष्ण बलराम लगातार खेला करते थे, अपना भोजन भी भूल जाते थे जब तक कि उनकी माता उनको भोजन कराने नहीं आती। इसके बाद बलराम की रासलीला। बलराम जो कि रोहिणी के पुत्र हैं, उन्होंने अपनी रासलीला की रामघाट में। ये स्थान वहां से, उस स्थान से थोड़ी दूर है, रामघाट में इन्होंने की, इस स्थान से जहाँ पे कृष्ण ने अपनी रासलीला की थी। बलराम कृष्ण का ही दूसरा शरीर है, और उनकी गहराई जो है करोड़ों समुद्र की गहराई जैसे स्वयं। वो द्वारका से ब्रज आए थे और 2 महीने रहे थे, चैत्र और वैशाख में। नंद जब कृष्ण है वृंदावन को छोड़ के मथुरा गए और फिर मथुरा से द्वारका चले गए थे कृष्ण बलराम, फिर बलराम बीच में आए थे, 2 महीने के लिए आए थे, काफी समय बाद द्वारका से। कृष्ण बलराम, क्योंकि कृष्ण नहीं आए थे, बलराम ने नंद यशोदा और दूसरों को सामने दी, वो बोला कि कृष्ण जरूर आएंगे। उन्होंने अपने मित्रों को भी प्रसन्न किया। वहां पे सारी कृष्ण की
गोपियों को उन्होंने सांत्वना दी कि कृष्ण आएंगे, और स्वयं अपनी गोपियों को के साथ लीला की। उस समय कृष्ण ने, उसके बाद आगे कृष्ण ने शंखचूड़ को मारा। तब कृष्ण और बलराम दोनों ने दिव्य लीलाएं की अपने अपने गोपियों के साथ में, और होली भी प्ले किया। केवल एक विद्वान भक्त ही इन दिव्य सुंदरताओं का वर्णन कर सकता है। कृष्ण चैतन्य चरितमृत में मुरारी गुप्त कहते हैं, देखो बलराम और कृष्ण के देखो जो कि ज्वेलरियों से कवर हैं, आभूषणों से कवर हैं, और बसंत ऋतु में उचित रूप से ड्रेस्ड हैं। एक रसिक के रूप में उन्होंने लीलाएं की, अपने सुंदर ब्रज की गोपियों से लीलाएं की, दोनों ने, कृष्ण बलराम। वे बड़े शालीन तरीके से गा रहे थे, नाच रहे थे, बहुत सुंदर मूड में अपनी सुंदर गोपियों के साथ। जो गोपियां इतनी भाग्यशाली नहीं थी कृष्ण का संग पा सके, वो अपना दुख भूल गई जब बलराम ने लीला की उनके साथ। बलराम ने उनका आनंद कैसे बढ़ाया, इसका वर्णन के बयान श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि भगवान श्री बलराम ब्रज में 2 महीने रुके, और हर रात्रि को गोपियों को रास लीला का आनंद दिया। श्री राघव पंडित जो है, ने बलराम की शोभा का वर्णन करते हैं रासलीला के समय। हे श्रीनिवास, ये जानते हुए कि वो अपनी रासलीला करेंगे अपनी गोपियों के साथ में, बलराम बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर आए, और ये आनंद देने वाला जो स्पॉट है, ये यमुना नदी के पास में, और ये कंटिन्यूसली सेंटेड एयर, सुगंधित वायु से भरा हुआ। यहाँ पर बागान के जो पुष्प हैं पूरी तरह खिले हुए थे, और आकाश जो है ब्राइट था पूर्ण चंद्रमा से, और जो भवनों की वन बनाने की आवाज जो है, और जो पक्षियों के चहचहाने की आवाज है, उससे पूरा वातावरण सरचार्ज हो गया। करोड़ों करोड़ों स्त्री और पुरुष और मयूर डांस करने लगे, और कई हिरण जो है गार्डन में प्ले करने लगे। जिस पर जैसे ही बलराम ने रिलैक्स किया एक वृक्ष के नीचे, जो देवता हैं, देवता लोग स्वर्ग में रोहिणी नंदन बलराम की शोभा बढ़ाने लगे, जिनकी सुंदरता और जिनका पोस्चर है, जिससे सारा जगत आकर्षित हो सके। ये सॉन्ग गाया था उन्होंने, वीर रोहिणी नंदन की जय हो, शंख के समान, श्वेत शंख के समान कुंड, फ्लावर, कपूर, और सिल्वर व्हाइट माउंटेन बलराम जी के सुंदर कॉम्प्लेक्शन के सामने प्रणाम करते हैं।
उनके घुंघराले बाल, उनकी सुंदरता, केयर फ्री लॉक है, और उनके मस्तक पे जो है उनका जो ब्राइट तिलक है, वो युवा गोपियों का हृदय चुराने वाले हैं। उनकी कमल जैसी आंखें चंचल है, उनकी आईब्रो जो भौरे हैं वो ब्लैक भौरे के समान डांस करती है उनके ईयरिंग के पास, और शॉर्ट नोज और फेस। उनकी छोटी नाक और जो मुखमंडल था वो चंद्रमा की शोभा को भी जीत लेता है। ऐसा लग रहा है कि अमृत उनके शरीर से बह रहा था। उनकी भुजाएं बैंगल से, चूड़ियों से डेकोरेटेड थी, और रत्न जटित हार उनके चेस्ट में था। उनका जो थिन वेस्ट था, कमर था, वो शेर को भी मात कर देता था। उनकी जो ब्लू ड्रेस थी उससे उनकी सुंदरता और बढ़ती थी। उनका सुंदर जंघा और उनके जो चरण कमल थे वो उनके दर्शन करने वालों को आकर्षित कर लेते। है श्रीनिवास, ये कौन बोल रहा है? राघव पंडित बोले, श्रीनिवास, कौन अपना धैर्य रख सकता है बलराम के ऐसे सौंदर्य को देख के, ऐश्वर्य को देख के? ये स्थान है जहां पर बलराम जी बैठे थे रत्नजरी सिंहासन पर, बड़े शालीन तरीके से, उत्सव वाली ड्रेस में। बलराम की जो सुंदरता है बलदेव की, वो करोड़ों करोड़ कामदेव को जीत लेती है, और उनका जो हर एक गति है वो मुनियों को और इंद्रों को चार्म कर देती है। उनके शरीर का जो सौंदर्य है तीनों लोकों को प्रज्वलित कर देता है, और करोड़ों चंद्रमाओं को के गर्व को नाश कर देता है। उनके सिल्की ब्लैक कर्ली हेयर उनके सिर को कवर करते हैं, और उस डेकोरेटेड होते हैं ज्वेल सेट क्राउन और फ्लावर्स। उनके जो होठ हैं वो लाल बिंब फ्रूट से हैं, और उनके जो दांत हैं वो मोतियों के समान है। एक माला जो वैजंती माला है उनके गले से लटकती रहती है, वैजंती माला। उनका जो रेडिश कलर का जो तलवा है, पैरों का तलवा सो, वो सूर्य देवता को भी पराजित कर देता है, इतना चमकता है। और उनके जो नाखूनों का चमक है वो नाखूनों की जो चमक है वो अंधकार को कवर कर देती है। मैं बलदेव की सुंदरता का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि कोई तुलना नहीं है उनके इस संसार में। जो भी बलदेव की शालीनता को, सुंदरता को ग्रहण कर लेता है वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। पुराणों में ये बताया गया है, इस प्लेस में रोहिणी नंदन, इस स्थान पर रोहिणी नंदन बलराम अपने थ्री थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म में खड़े थे, और अपना जो हॉर्न है वो बजाया था।
उसकी ध्वनि जो है ब्रह्मा जी और दूसरे लोगों की उसकी ध्वनि जो है ब्रह्मा जी के हृदय को भी प्रभावित किया। और श्रीनिवास एक मुख से मैं कैसे मन कर सकता हूँ बलाई की लीला का। यहाँ पर चंद्रमा से प्रकाशित यमुना उपवन में बलराम जी उन लीलाओं में व्यस्त रहते थे जिसमें करोड़ों गोपियां। श्रीमद् भागवतम बताता है कि एक गार्डन में जो यमुना के किनारे हैं, जो चंद्रमा के चांदनी से फ्लडेड रहता है और कमल की सुगंधता से कवर रहता है, बलराम जी ने ये रास लीला की थी। और तब वारुणी देवी जिनको उनके पिता के द्वारा भेजा, वरुण के द्वारा भेजा गया था, वो एक वृक्ष के में होल रहता है, गड्ढा, उसके अंदर से निकली और पूरे वातावरण को फिल कर दी। वारुणी एक रस है, जैसे यहाँ पे शराब होती है वहां पे वारुणी सुगंधित होती है, जिसका रस सबको आकर्षित करता है तो मदमस्त कर देता है। वो यहाँ का नशा नहीं है, वहां का नशा। तो उन्होंने ये वारुणी पी अपनी गोपियों के साथ उस गार्डन में। राघव पंडित आगे बताते हैं उस वारिणी को पीकर रोहिणी नंदन बिजी हो गए दिव्य प्रेम, गोपियों के साथ दिव्य प्रेम करने में। कई गोपियों ने मृदंग प्ले किया, पिनाक, वीणा और दूसरे इंस्ट्रूमेंट, जबकि आदत दूसरी गोपियों ने बलराम की महिमा गाई सुंदर गीतों से और सुंदर मेलोडी से और बीट्स। बलराम स्वयं जो है अभिभूत हो गए डांस से, गीत से, म्यूजिक से। और इस प्रकार से रास मंदिर पूरा, जहाँ पे रास लीला कर रहे थे, पूरा स्वर्गीय आनंद से भर गया। अपनी प्रेमिकाओं के साथ में जल क्रीड़ा करने के लिए बलराम ने यमुना को अपने पास बुला लिया, अपने हल से खींच के। और उसके अंदर फिर उन्होंने उसके जल में उसके जल में जो है वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। स्नान करने के बाद बलराम जी ने अपनी ड्रेस चेंज की, हनी और वारुणी पी और अपने संगियों के साथ में रात्रि व्यतीत की। सुबह गोपियां बलराम से विरह को सहन नहीं कर सकी और अपने अपने घर जाना नहीं चाहती थी। बलराम ने उनको सांत्वना दी कई तरीके से और उनको अपने अपने घर भेज दिया। बलराम के भाई से यमुना ने उनकी प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद अपने हाथ जोड़कर उन्होंने अपने आप को बलराम जी के चरण कमलों पर डाल दिया। स्तावली में वर्णन होता है, ब्रज स्तावली ब्रज विलास में।
जब अपने स्वाभाविक स्वभाव से वो यमुना फ्लो कर रही थी दक्षिणी सागर में, उसने बलराम की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए बलराम जी ने उनको हल से खींच के ले आए थे यमुना को। यहाँ पे देखा जाता है कि यमुना जैसी थी वैसी है। मैं इस जगह की महिमा गाता हूँ अपने डिवोटेड हार्ट से। श्री राघव ने अपने अनुयायियों को कहा कि रास लीला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और भक्त लोग अपनी राम घाट के इस स्थान पर अपनी पूजा करते हैं बलराम जी। इसके बाद नित्यानंद प्रभु की लीला भी राम घाट में होती है। जो भी ये राम घाट की महिमा सुनता है वो भौतिक जीवन से मुक्त हो सकता है। तो नित्यानंद प्रभु भी अपनी यात्रा के समय जो जिनका नाम नित्यानंद प्रभु का नाम रास विलासी राम भी है या नित्यानंद राय, वो भी उन्होंने भी कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया। उन्होंने यहाँ पर ग्वाल बालों के साथ समय किया और दही खाई, मिल्क, कंदमूल, फल खाए जब भी उन्होंने अपने आप को भूखा फील किया। उन्होंने बड़ी अनसक्सेसफुली उनको याद करके, अपनी बलराम की लीलाओं को याद करके अपनी कुछ चिंताओं को छुपाया। लोकल लोग कहते हैं ये रोहिणी नंदन, ये स्वयं रोहिणी नंदन ने ब्रज में अवधूत के रूप में आए नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद का दिव्य परफॉर्मेंस देख के अलग अलग आयु के लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। राघव पंडित ने फिर शकट वृक्ष बताया जिसकी लकड़ी से नित्यानंद प्रभु अपना दांत क्लीन करते थे। रामघाट में एक ब्राह्मण है, वो बिन एक बलराम के सोचने के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उनके अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए नित्यानंद के प्रभु ने उनको दर्शन दिया बलदेव के रूप में। यहाँ पर भी कालिंदी ने नित्यानंद को प्रार्थना की श्री रास विलासी बलराम के रूप में। देवता भी नित्यानंद प्रभु के यहाँ पर जो जल क्रीड़ा थी उसको देख के उनके भी आंसू बहने लगे थे। जब नित्यानंद प्रभु धूल के बने बिस्तर पर सोए एक वृक्ष के नीचे, वो हमेशा अपने ड्रीम में बोलते थे कि ये लोगों का, इन दुष्ट आत्मा को उद्धार कब होगा। हमेशा ये सोचते रहते थे इन दुष्ट आत्माओं का उद्धार कब होगा। इन दुष्ट आत्माओं को उद्धार, इन दुष्ट आत्माओं की मुक्ति कब होगी। नवदीप के भगवान कब आएंगे, मतलब चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे और कब नवदीप में अपने आप को प्रकट करेंगे। मैं इसको स्वयं अपनी आंखों से देखूंगा। कोई भी व्यक्ति उनके शब्दों का मीनिंग नहीं समझ पाया। एक कच्छवत
स्थान है राम घाट के पास में, जहाँ पे बच्चे लोग कच्छप या कछुए के साथ खेलते थे। राम घाट के पास स्थान है कच्छ में। और भूषण वन में जो सखा हैं, उनके कृष्ण की सखा ने उनको फ्लावर के ऑर्नामेंट्स की ड्रेस में फ्लावर के गहने पहना के उनको सज्जित किया था। यहाँ ये सारे स्थान जो फेमस है कृष्ण की लीलाओं के लिए, इन सब लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री राघव पंडित अपने अनुयायियों के साथ में वन से पास हुए, जिसकी सुंदरता उनके मन में अस्थिरता उत्पन्न कर रही थी। बरगद के वृक्ष को देख के, वट वृक्ष को देख के इन्होंने सांस ली गहरी। यहाँ इस स्थान पर बलराम और कृष्ण कुश्ती लड़ा करते थे, मजा मजाक मजाक। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने प्रलंबासुर को भी अपने एक सखा के रूप में मिला लिया था, और बलराम ने बाद में उसको मारा था क्योंकि वो असुर था। एक बार कृष्ण जो है अपनी बांसुरी बजा रहे थे बहुत आकर्षक टोन में, और जैसे ही राधा रानी ने सुना, वो घर पे रुक नहीं सकी, कृष्ण से मिलने आ गए अपने सखियों के साथ में। इसके बाद आगे आता है भांडीर, जो है वो भी कई दिव्य लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। राधा रानी का कुश्ती का गेम होता है। यहाँ पर राधा ने कृष्ण से पूछा सॉफ्ट वॉइस में, तुम अपने मित्रों के साथ यहाँ पे कैसे खेलते हो? कृष्ण ने बोला, मैं एक कुश्ती मल्ल योद्धा के रूप में कुश्ती लड़ता हूँ अपने मित्रों के साथ में। कोई मेरे समान कुश्ती नहीं जानता, और मैं बहुत इजीली जीत जाता हूँ। उसके बाद ललिता ने बहुत स्माइलिंग करते हुए कृष्ण को रिक्वेस्ट किया कि वो उसको कुश्ती बताए। एक कुश्ती कुश्ती लड़ने वाले की ड्रेस में राधिका बोलती है, मेरे को ही बताओ कैसे अपने मित्रों के साथ कुश्ती लड़ते हैं। तो सब लोगों ने अपने वेशभूषा फिर कुश्ती करने वाले से बना ली, पर कृष्ण को अपना ड्रेस का बहुत गर्व था। राधा ने स्माइल किया मधुरता से जब उन्होंने कृष्ण को देखा कुश्ती वाली ड्रेस में, और दोनों एंटर किए रस कुश्ती वाले एरिया में। इस कुश्ती में कोई जीत या हार नहीं थी, क्योंकि कंदर्प जो हैं, कामदेव हैं, वो इस मैच को देख के संतुष्ट थे। स्तावली में ब्रजविलास में आता है कि मैं इस भांडीर वन की इस महिमा गाता हूँ, जहाँ राधा रानी भी आकर्षित होती है और कृष्ण के साथ कुश्ती लड़ने की इच्छा रखती, और अपनी सखियों को भी वो कुश्ती के वेशभूषा में करती। बड़े आनंद के साथ में उस राधा रानी ने उस बाकरी के साथ, बाकरी बकारी बकारी मतलब जिसने बकासुर को मारा था, मतलब कृष्ण के साथ कुश्ती की, जो कुश्ती की ड्रेस में थे। भांडीर वन के इस प्रकार से कोई भी भांडीर वन की इस लीला का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। भांडीर वन की इस लीला का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार से भगवान अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, और भी भांडीर वन में लीला है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।